জয়েন্ট ভিডিও ও জেলা পরিষদের সহসভাপতির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো উদ্যান পালন সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার দুপুর 1টায় উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর 1 নং ব্লকের অন্তর্গত বিবেকানন্দ হলরুমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের উদ্যোগে উদ্যান পালন সপ্তাহ পালন করা হলো এলাকার চাষিদের নিয়ে। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহসভাপতি গোলাম রাসুল মনি, ব্লকের সহসভাপতি আহমেদ রেজা, জয়েন্ট ভিডিও সহ ব্লকের एकाधिक आधिकारिकेरा। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे किसान भाई के लिए, इस प्रोग्राम में हमारे जॉइंट वीडियो साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सहकारी सभापति के रिपेंजित अहमद रजा मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे एडीए साहब शमशुल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पंचायत समिति मेंबर भी यहाँ पर हैं और प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और आप किसान भाई भी हैं यहाँ पर, मेरे माँ और बहनें भी यहाँ पर हैं। देखिए, हम लोग ज्यादा ग्वालपुकुर में खेती में निर्भर हैं, हम लोग चाष बास करते हैं, हम लोग कोई धान का फसल करते हैं, कोई पाट का फसल करते हैं, कोई भुट्टा का फसल करते हैं और भी तरह तरह का फसल हम लोग करते हैं। लेकिन होता है क्या कि फसल हम लोग बहुत जोर शोर से करते हैं, लेकिन फसल में होता है क्या कि कभी कीड़ा पकड़ लेता है या फसल मर जाता है या फसल में वो क्या बोलता है पीलापन आ जाता है। इसके लिए हमारे जो एडीए साहब हैं और हमारे जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं उन लोग समझाएंगे आप लोगों को बढ़िया से। आज यहाँ पर इसी दफ्तर का मिनिस्टर है हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब, वो भी रहते क्योंकि कलकत्ता में उसका प्रोग्राम है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दिल्ली के साथ, इसलिए वहीं पर है वो। हम लोगों को बोल के फोन में बोला गया था कि तुम लोग रहना वहाँ पर, हॉर्टिकल्चर का जो हमारा वहाँ पर जो ऑफिसर जाएंगे, हमारे किसान भाई जाएंगे, उन लोगों से तुम लोग राब्ता करो और किस तरह से ग्वालपुकुर को किसान हमारे खेती को आगे बढ़ाया जाए, हमारे चाष बास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आजकल आप लोग जानते हैं कि जमीन भी खराब हो चुका है कि ज्यादा सार खाद डालना पड़ता है तभी हम लोग का फसल होता है। उसके लिए भी आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। और खास करके आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का नंबर रखिएगा, हमारे एडीए साहब का नंबर रखिएगा, जॉइंट वीडियो साहब का नंबर रखिएगा। हमारे ब्लॉक में हर वक्त अहमद रजा रहते हैं, सहकारी सभापति के रिप्रेजेंटेटिव हर वक्त रहते हैं, वो उसका भी नंबर रखिएगा। कोई भी परेशानी होने से हम लोग आप लोगों के साथ दे सकें और आप लोगों का काम आ सकें। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग हमारे ग्वालपुकुर के जितने भी किसान भाई हैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग आज इस मीटिंग में आए हैं। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरह का अगर कोई मीटिंग बुलाया जाए किसान भाई के लिए, देखिए हम लोग यहाँ पर ब्लॉक में हर दफ्तर से हम लोग आदमी को बुलाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग माइनॉरिटी दफ्तर से हमारे माँ और बहने को हम लोग चेक दिए, लोन दिए बहुत ही कम इंटरेस्ट में, यानी साल में 2%, 1,80,000 करके दिए हम लोग, 1,16,000 करके दिए, कोई 2.5 लाख तक भी मिलता है, किसी को 3 लाख तक भी मिलता है। तो इस तरह का हर दफ्तर से हम लोग यहाँ से ग्वालपुर ब्लॉक से दे रहे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों को अगर खेती बाड़ी करने में कोई परेशानी हो तो आप लोग कांटेक्ट रखिएगा हमारे एडीओ साहब से और हमारे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से, जॉइंट वीडियो से अहमद रजा से, और हमारे किसान सभा के ब्लॉक प्रधान दबीर साहब भी यहाँ पर हैं, वो भी अक्सर एडीओ साहब से बात करते हैं, उनसे भी आप लोग रब्ता रख सकते हैं। वो भी एडीओ ऑफिस में जाते हैं बीच बीच में, कोई अगर वहां से कुछ मिले हम लोगों को किसान भाई को, जैसे मकई का बीज मिलता है, धान का बीज मिलता है, दवाई मिलता है, मेडिसिन मिलता है, जैसे प्याज का, टमाटर का, ये सब का बीज मिलता है, मरचाई का हम लोग कच्चा मरचाई जो लगाते हैं उसका भी बीज मिलता है। आप विभिन्न तरह का बीज मिलता है हमारे एडीओ ऑफिस में, लेकिन आप लोगों को कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और ज्यादा नहीं बोल करके हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हम लोग धन्यवाद देते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि आज इस तरह के हम लोगों को फैसिलिटी दे रही है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। যে স্কিমে আমাদের 16টা টোটাল স্কিম চলে, যে আরকিউ প্রজেক্টের আন্ডারে আমাদের, যেখানে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 50%, স্টেট গভর্নমেন্ট 50% তার পুরো সাবসিডি পুরো ব্যাপারটা দেখা হয়। সেখানে আমরা কি করা হয়, আমাদের প্রধানত আপনারা দেখবেন যে বাজারে এখন
ফুলকপির দাম কত বাজারে, বাঁধাকপির দাম কত, ক্যাপসিকামের দাম কত? এখন বাজারে গেলে কম করে 80 টাকা 70 টাকা করে কেজি পাবেন, কম করে এটা। আর এটাই যখন আপনি শীতের সময় জানুয়ারি বা ডিসেম্বরে যাবেন তখন কোন দাম থেকে বাজারে এগুলো 5 টাকা 10 টাকা কেজি, তাই তো? এই যে পার্থক্যটা কতটা আমার, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কতটা। এবার আপনি বাজারে থেকে কিনছেন মানে কেউ না কেউ তো তৈরি করছে, সেটা তো এমনি তো প্রোডাকশনে আসেনি, কেউ না কেউ তৈরি করেছে তবেই বলে বাজারে এসছে যেটা। এবার এই যে চাষি তৈরি করলো সে কতটা লাভবান হলো, আপনি কেন সেই লাভটা নিতে পারছেন না? এই জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করার সময় এসছে এখন। তার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে কি করা হচ্ছে যে তারা কিভাবে চাষ করছে সেটা আপনাদের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা চাষ করছে এগুলো প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশন, মানে আপনারা দেখেছেন পলি হাউস, পলি হাউস নাম শুনেছেন? পলি হাউস মানে হচ্ছে দেখবেন প্লাস্টিকের যে বিভিন্ন ঘর করে আমাদের চাষ করে, যেটা পলি হাউস। বা বিভিন্ন যারা পান চাষের সঙ্গে যুক্ত, পান চাষেরা দেখেছেন দেখবেন সবুজ রঙের ছায়া ঘর যেটা তৈরি হয়, দেখেছেন? সবুজ রঙের ছায়া ঘর যারা পান চাষের সঙ্গে যুক্ত, এইগুলোর মধ্যে হচ্ছে এই ধরনের চাষগুলো করা হয়, যেখানে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে বা অসময়কার যে আবহাওয়ার যে বিপর্যয় হয় তা যার জন্য ক্ষতি না হয়। हमारे जनाब गुलाम रसूल साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद है, जॉइंट वीडियो साहब और एडीए साहब, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पे आए हुए हैं, और आप पंचायत समिति के मेंबर, प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव और वालपुर के हर जीपी से आए हुए मेरे किसान भाई। आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मंत्री साहब जब इस डिपार्टमेंट में चार्ज लिए तो डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को 2-3 मरतबा उनके जो घर पे वहाँ पे मीटिंग किए, और इस्लामपुर में बार बार वहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे एक कम से कम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता क्या है, इससे हम लोग क्या पाते हैं नहीं पाते हैं, क्या मिलना चाहिए, लोगों को कम से कम अवेयरनेस आना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। जैसे जब मंत्री साहब हम लोग का 2021 में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के MIC हुए, तब जो है ये लोन जो होता था पहले हम लोग जानते नहीं थे, क्योंकि जब तक कोई चीज लोग जानेंगे नहीं तब तक जो उस चीज में वो लोग अट्रैक्शन नहीं होंगे, वो लोग मतलब इस चीज को जानेंगे नहीं तो वो उस चीज में आएंगे नहीं। इसीलिए जब ये डिपार्टमेंट चेंज हुआ, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फूड प्रोसेसिंग में आए, तो ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लेकर बार बार मीटिंग किए। आज मंत्री साहब को रहने का यहाँ पे रहते, मगर उनका इसमें सेशन चल रहा है विधानसभा में, वो रह नहीं पाए, और कलकत्ता में भी उनका यही प्रोग्राम चल रहा है, तो हर ब्लॉक में हो रहा है। जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहब बताए आप लोगों को, चोपड़ा हो गया, इस्लामपुर हो गया, ग्वालपुर साइड का लोग चाकुलिया में करेंगे, हर जगह हो रहा है। देखिए हम लोग खास करके ग्वालपुर का इलाका सरकारी जिला परिषद के सरकारी सभापति साहब बोले कि इस इलाका खास करके किसानों का एक इलाका है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे धान और गेहूं और आपका जो है भुट्टा वगैरह ही ज्यादा ये करते हैं, और बाकी जो सब्जियां होता है कुछ इलाका, जैसे इस जिला परिषद के मैं 5 अंचल के बारे में बोलना चाहता हूँ, इधर हम लोग इस सब चीज में थोड़ा महरूम रह जाते हैं, हम लोग करते नहीं है। और खास करके देखिएगा आप लोगों का पोखरी अंचल हुआ या गोवामा 2 इस साइड में फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी, हल्दी का खेती बाड़ी ज्यादा देखिएगा तो धर्मपुर 1-2 इस साइड में होता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि एक जमीन में 3 फसल हम लोग मतलब वहाँ पे लेते हैं, एक साल में जमीन को भी कोई राहत नहीं मिलता है कि कम से कम हमको भी एक आराम मिले कि उनकी जमीन के ऊपर बोझ पे बोझ हम लोग डालते जाते हैं। कम से कम वो लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर सब आए हुए हैं वो लोग आप लोग को बेहतरीन से बताएंगे और समझाएंगे किस तरह से क्या चीज लगाने से किस टाइम में। देखिए मेन होता है टाइम फैक्टर, आप सीजन के हिसाब से ही लोगों को चलना चाहिए। अगर अभी अगर हम लोग फूल गोभी खाएंगे तो हम लोग टेस्ट आएगा नहीं, तो हर सीजन में ही वो टेस्ट आता है और उसका मतलब उसी टाइम में लाभ मिलता है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे आप लोग को बेहतरीन से समझाएंगे। यहाँ पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।